जय हिंद बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन जितना 12th तक के सिलेबस में वो डिस्कस कर लिया था, प्रॉपर्टी नंबर 7 तक। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो 12th के में तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आगे कंपटीशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज नंबर a to b f of x dx is equal to a plus k b plus k f of x minus k dx. a to b f of x dx is equal to a minus k b minus k f of x plus k dx. a to b f of x dx is equal to 1 by k a k into b k f of x by k dx, और a to b f of x dx is equal to k a by k b by k f of kx. मतलब अगर लिमिट में कोई कांस्टेंट आप ऐड करते हैं तो x में उसी कांस्टेंट को माइनस करना होगा। लिमिट में अगर कोई कांस्टेंट माइनस कर दें तो x में उसी कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता है। लिमिट में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो x को उसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे अंदर भी, और साथ ही साथ पूरे इंटीग्रेशन को बाहर भी k से डिवाइड करते हैं। और अगर लिमिट में अगर k से डिवाइड करते हैं तो अंदर और बाहर आपको क्या करना होगा, k से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर प्रूविंग की बात करें, ये कुछ नई चीज नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम सेव करेगा, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन करने से बच जाएंगे। तो प्रूफ अगर हम 8th का करें तो RHS इसका क्या है हमारा, a प्लस के b प्लस के f ऑफ x माइनस के dx। तो मान लिया x माइनस के बराबर z, तो dx बराबर dz हो जाएगा हमारा। और when x इज इक्वल टू a प्लस के, तो z इज इक्वल टू a प्लस के माइनस के, यानी कि a हो जाएगा। और जब x इज इक्वल टू b प्लस के, तो z बराबर हमारा b प्लस के माइनस के b हो जाएगा, यानी ये मिल गया a टू b f ऑफ z dz। अब इसी को हम a टू b f ऑफ x dx लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। उसी तरह से आप उम्मीद करते हैं प्लस वाला खुद से करके देखिएगा, हो जाएगा आपका। अब 10th और 11th में एक देख लेते हैं। 10th वाले की बात करें, 10th में RHS आपका क्या है, 1 बाई के a k टू b के f ऑफ x बाई k dx। मान लिया x बाई k बराबर z, तो dx बराबर k dz हो जाएगा। जब x बराबर a k, तो z बराबर a k बाई a, यानी कि a k बाई k। और जब x बराबर b k, तो z इज इक्वल टू b k बाई k, यानी कि b। ये मिल गया हमें a 1 बाई k a टू b f ऑफ z k dz। ये k से k कैंसिल, a टू b f ऑफ z dz, यानी कि a टू b f ऑफ x dx। यही हमारा क्या है, LHS है। ये भी LHS इज इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो गया। वो जैसे 10th हुआ वैसे ही 11th में प्रूफ हो जाएगा हमारा। चलिए इस पे क्वेश्चंस की अगर बात, जैसे आपसे दे दिया -4 to -5 e टू द पावर इफ x -5x प्लस 5 का होल स्क्वायर dx, प्लस 3 इंटू 1 बाई 3 to 2 बाई 3 e टू द पावर 9x माइनस 2 बाई 3 का होल स्क्वायर।
ऑप्शन हमारा दे दिया 0, सेकेंड ऑप्शन दे दिया 2 इंटू 0 to 1 e टू द पावर एक्स स्क्वायर, अब देखिए 2 1 2 0 e टू द पावर एक्स, फोर्थ नन ऑफ, इससे हमें सॉल्व करना है। तो आंसर देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही दिया है, मतलब इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, ई पर पावर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ले आना है। ई पर पावर एक्स स्क्वायर कब आएगा, जब यहाँ -5 करें, यहाँ -4 + 5 -5 + 5 ई एक्स -5 + 5 का होल स्क्वायर dx आ गया हमारा। हमने लिमिट में 5 ऐड कर दिया तो x में 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको 3 1/3 -2/3 2/3 -2/3 e9 x + 2/3 -2/3 का होल स्क्वायर। अब लिमिट में 2/3 सब्ट्रैक्ट किया है तो x में हमने क्या कर दिया, 2/3 ऐड कर दिया। यही प्रॉपर्टी था, लिमिट में जिस कांस्टेंट को प्लस करेंगे x में उसी कांस्टेंट माइनस करेंगे, लिमिट में जिस कांस्टेंट को माइनस करेंगे x में उसी कांस्टेंट को ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 1 से 0 e पर पावर एक्स स्क्वायर dx + 3 -1/3 0 e पर पावर 9x स्क्वायर dx। इसी को हम लिख सकते हैं 1 से 0 e पर पावर एक्स स्क्वायर dx + 3 / -3 -1/3 -3 0 इंटू -3 e पर पावर x/-3 का। अब हमने -3 से मल्टीप्लाई किया है लिमिट में, नीचे भी और ऊपर वाले लिमिट में भी, तो x को भी -3 से डिवाइड किया, पूरे को भी -3 से डिवाइड कर दिया। ये आ गया 1 से 0 e पर पावर एक्स स्क्वायर dx -1 से 0 e पर पावर एक्स स्क्वायर dx। तो कैंसिल होकर के ये लिमिट कितना, 0, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो सही आंसर है हमारा। ये अगर दे दे -1 से 1 e टू द x टू द पावर 8 1 + e x टू द पावर 7 dx, इसको तो मान लिया ये i है हमारा, तो i = 1/-1 -1 इंटू -1 1 इंटू -1 x/-1 पावर 8 1 + e x/-1 पर पावर 7 dx लिख सकते हैं। लिमिट में हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो बाहर भी हमने -1 से डिवाइड किया, x को भी -1 से डिवाइड किया। ये -1 से -1 x पर पावर 8 1 e x-7 ये बच जाएगा। इसी को चाहे तो 1 -1 -1 लिमिट इंटरचेंज किया तो साइन चेंज हो गया, x पर पावर 8 x पर पावर 7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 से 1 e x पर पावर 7 x पर पावर 8 e x पर पावर 7 + 1 ये दूसरा और ये पहला। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जाए तो यह आ जाएगा 2i -1 से 1 x पर पावर 8 e x पर पावर 7 x पर पावर 8 और पावर 7 + 1 dx। तो 2i = हो गया -1 से 1 x पर पावर 8 कॉमन e x पर पावर 7 e x पर पावर 7 + 1 ये और ये कैंसिल हो गया हमारा। अब तो कोई दिक्कत नहीं, x पर पावर 9/9 -1 से 1 तो 1/9 + 1/9 आ जाएगा। तो 2i = 2/9, तो i = कितना, 1/9 हो गया हमारा। i1 = sin स्क्वायर t 1 + cos स्क्वायर t f of x into
एफ कॉमा एक्स माइनस 2dx और I2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी एफ ऑफ एक्स माइनस 2dx दे दे। अब पूछ दे I1 देन फाइंड I1 इज टू I2 कितना होगा। तो I1 है, इसको हम साइन स्क्वायर टी 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ फिर साइन स्क्वायर टी 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस एक्स माइनस 2 लिखा जा सकता है। टू माइनस एक्स। एक मिनट, ये पहला दूसरा प्रॉपर्टी छूट गया, इसको देखना पड़ेगा। Prove that 0 to pi by 2 sin x f of sin 2x is equal to 0 to pi by 2 cos x f of sin 2x और प्लस √2 0 to pi by 4 cos x f of cos 2x dx। तीनों एक दूसरे के बराबर है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। अगर सॉल्यूशन मान लिया I बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स एफ ऑफ साइन 2x dx है। तो I को हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स एफ ऑफ साइन 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स और ये एफ ऑफ 2 इंटू पाई, ये फार्मूला हमने लगाया 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लगाया। ए वाला काम पाई बाई 2 कर रहा है, ये भी हो जाएगा साइन 2x। अब अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें हम, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स मिल जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग 1/√2 इंटू 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स लिख सकते हैं, यानी √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ये 0 to पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन 2x √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी को हम माइनस पाई बाई 4 √2 बाहर ले लें, पाई बाई 4 एफ ऑफ साइन 2 पाई बाई 4 एक्स माइनस पाई बाई 4 इसमें माइनस किया है तो एक्स में पाई बाई 4 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ये √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, लिमिट में हमने पाई बाई 4 माइनस किया, लिमिट में पाई बाई 4 माइनस किया है तो एक्स में यहाँ भी पाई बाई 4 ऐड किया, एक्स में यहाँ भी पाई बाई 4 ऐड किया, ये हो गया √2
-π/4 से π/4, 2 इंटू π/4 π/2 sin π/2 प्लस x cos x, और इधर भी ये हो गया sin π/2 प्लस x, ये क्या आ गया cos 2x f ऑफ, और ये हो गया cos x dx। ये चीज अब हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, कि -a से a f ऑफ x dx बराबर 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx होता है अगर f ऑफ x इज इवन फंक्शन। तो यहाँ cos हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो इसका मतलब हम -π/4 से π/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 0 से π/4 f ऑफ cos 2x इंटू cos x dx। ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा। ये तो पहले, दूसरे और तीसरे से i बराबर ये भी हमारा क्या हो गया, i ही हो गया, ये भी क्या हो गया, i ही। तो 0 से π/4 sin f ऑफ sin 2x dx को cos x f ऑफ sin 2x dx भी लिख सकते हैं, और √2 0 से π/4 f ऑफ cos 2x cos x dx भी लिखा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में इतना बराबर ये भी पूछ सकता है, या इतना बराबर क्या होगा ऑप्शंस में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड। एक बार पीरियोडिक फंक्शंस का जो लेक्चर है आप उसको देख के अगर उसे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। आजकल देखा जा रहा है 1-2 बार से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछ रहा है आपसे। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय।